हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से आपका यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अजय क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना लिमिट, और यह लिमिट का दूसरा लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 2। तो यह क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं लेक्चर नंबर 1 में क्या हुआ था, क्विक। तो आइए, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग जब स्टार्ट किए थे अपना लिमिट, तो उसमें हम लोग पहले जाने थे फंक्शन के बारे में। दो तरह का फंक्शन होता है, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन, दूसरा मल्टी वैल्यूड फंक्शन। उसके बाद हम लोग कुछ इसी तरह से सॉल्व करते गए थे मल्टी वैल्यूड फंक्शन को, और उसमें आया था 0/0 का फॉर्म। तो वो 0/0 का फॉर्म, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, उसको हम लोग बोल के आगे बढ़े थे। उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिमिट का 2 मेथड हम लोग सीखे थे। कितना मेथड सीखे थे? 2 मेथड। पहला मेथड सीखे थे हम लोग फैक्टर मेथड, और दूसरा रेशनलाइजेशन मेथड। और उसके बाद मैंने बताया था कि आप लोगों को जो दूसरा लेक्चर मिलेगा लिमिट सीरीज का, तो उसमें आप लोगों को मैं तीसरा जो मेथड है लिमिट को सॉल्व करने का, वो मैं बताऊंगा। तो आइए हम लोग तीसरा मेथड पे मूव करते हैं। तो तीसरा मेथड कोई मेथड नहीं है लिमिट को सॉल्व करने के लिए, ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको दिमाग में रखना है, और आप आसानी से लिमिट को सॉल्व करते जाएंगे। तो मैं आज तीसरा मेथड आप लोगों को बताने वाला हूं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला में मैं आप लोगों को 3 टाइप बताऊंगा। कितने टाइप बताऊंगा? 3 टाइप। तो 3 टाइप को आप देखते ही आप लिमिट के जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे आप ट्राई कर सकते हैं। तो आइए पहले टाइप पे हम लोग मूव करते हैं। पहला टाइप जो है वो कभी कभी जो लिमिट है ना, आपको इस फॉर्मेट में नजर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a। जिसको इसमें प्रॉब्लम हो वो लेक्चर नंबर 1 देख लें, क्योंकि LT से लिमिट होता है x का x ही, और ये जो एरो लगाते हैं ना तीर जैसा, इसको टेंस टू पढ़ा जाता है। तो लिमिट x टेंस टू a, और आप लोगों को कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ठीक है। अब कभी कभी इस तरह का आप लोगों को फॉर्मेट नजर आएगा। ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला का टाइप 1, 2 टाइप और मैं बताऊंगा। टाइप 1 को पहले अच्छा से देख लेते हैं। तो कभी कभी लिमिट x टेंड्स टू a और इस फॉर्मेट में नजर आएगा, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। अच्छा, एक काम कीजिए, जहां पे x है ना वहां पे हम लोगों को तो a पुट करना है, तो a रख के देखिए तो क्या आता है। जहां जहां x है वहां a रखिए, तो a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x के जगह पे a रखना है, तो a माइनस a। अब देखिए कैंसिल होके a आ गया ऊपर 0, और इसमें a कैंसिल होके और नीचे आ गया 0। तो 0/0 का ये क्या आ गया? फॉर्म। 0/0 का फॉर्म, और इसको क्या बोले थे हम लोग? इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग किस तरह से देखेंगे, इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हम लोगों का क्या आ गया? 0/0 का फॉर्म आ गया, 0/0 का फॉर्म आ गया, ठीक है। एग्जाम्स में भी इस तरह से साइड में लिखना होता है 0/0, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसका जब भी इस तरह का फॉर्मेट आपको नजर आए, तो आप सिंपली ए फॉर्मूला आप अप्लाई कर लीजिएगा। इसको दिमाग में रखना होगा आप लोगों को। इसमें अप्लाई कर लीजिएगा, n है ना, तो n को लिख लीजिए n इंटू a जो है वो a लिख लीजिए, और n माइनस 1। यानी कि जब भी इस तरह का आप लोगों को फॉर्मेट नजर आए, तो आप लोग बेसिकली करेंगे क्या कि n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 कर लेंगे, तो आप लोगों को आसान हो जाएगा उस लिमिट को सॉल्व करना। आइए अब इस तरह, इसका तो एक फॉर्मेट हम लोग देख लिए, इसका एक स्टैंडर्ड देख लिया, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं तो मजा आ जाए। तो आइए एग्जांपल एक देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कहीं पे लिमिट x टेंड्स टू 2 हो। क्या हो? लिमिट x टेंड्स टू 2, x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। पहले हम लोगों को क्या चेक करना होता है लिमिट में, कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं। क्या चेक करना होता है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्या नहीं। तो जहां पे x है वहां 2 रख के देखिए, तो देखिए, तो वहां पे ऊपर में रखे x के जगह पे 2, तो 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, और इसमें रखे तो ये तो 2 टू द पावर 5 है ही, नीचे 2 माइनस 2। तो देखिए कैंसिल आउट होके ऊपर नीचे 0/0 का फॉर्म आ गया। तो इधर हम लोगों को लिख देना है 0/0 का ये तो फॉर्म है, ठीक है।
अब देखिए 0/0 का फॉर्म ये है। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए तो a है, a के जगह पे 2 है, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे a है यहाँ भी 2 है, देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी कि n तो मिल गया। अब नीचे में देखिए x है माइनस यहाँ के a के जगह पे 2 है, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। तो सिंपली हम लोगों को लिख लेना है n, तो n देखिए n की जगह पे यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 लिख लीजिए, 5 इंटू देखिए उसके बाद a क्या है 2 है, तो 2 लिख लीजिए, और देखिए 2 टू दी पावर क्या होता है, तो n-1, तो n यहाँ पे 5 है, तो 5 - 1। अब देखिए नीचे इसको सॉल्व कर लेना है सिंपली, 5 इंटू 2 टू दी पावर 4, तो 5 इंटू 16, अब इसे इंटू कर लीजिए 80, आंसर हो गया आपका। तो ये कितना आसान हो जाता है इस तरह के लिमिट को सॉल्व करना। अगर आपको ये याद है तो आपको इस तरह के लिमिट सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम लोग अभी तक क्या डिस्कस किए, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसका टाइप 1 डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए हम लोग टाइप 2 पे मूव करते हैं। तो देखिए टाइप 2 आने की बी नंबर देख लीजिए आप लोग, ये है एक्सपोनेंशियल लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स को समझने से पहले आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में समझना होता है। क्या समझना होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। तो आइए पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलेंगे? कभी भी अगर कांस्टेंट पर यदि वेरिएबल आ जाए, कांस्टेंट टू दी पावर अगर वेरिएबल आ जाए तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, जैसे a टू दी पावर x, b टू दी पावर x, e टू दी पावर x, 5 टू दी पावर x, 2 टू दी पावर x, ... etc। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे जो a है ना, हेयर a इक्वल टू यहां पे कांस्टेंट है, और यहां पे जो x है ये यहां पे वेरिएबल है। इसी तरह से यहाँ पे b जो है वो कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, ये यहाँ पे कांस्टेंट है और x यहाँ पे वेरिएबल है। तो हम लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। कभी भी अगर एक पॉइंट, इसको पॉइंट के तरह से इसको नोट डाउन करते जाना है, कभी भी यदि कोई भी कांस्टेंट पर पावर यदि 0 आ जाए, या फिर कोई भी वेरिएबल पे पावर यदि 0 आ जाए, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें समझ चुके हैं, कुछ इसका फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं। यदि कभी a टू दी पावर m आ जाए इंटू a टू दी पावर n आ जाए, तो इसको हम लोग a टू दी पावर m प्लस n कर लेंगे। कभी हमारा यदि a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n आ जाए, तो इसे a टू दी पावर m माइनस n कर लेंगे। और यदि इसमें ही log e का वैल्यू बताइए, तो आप लोग log e का वैल्यू होता है 1, और log 1 का वैल्यू होता है 0। तो ये जितना चीजें मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी बताया, तो इसे अच्छे से आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है? क्योंकि इसी से ये सारी जानकारी आपको आना चाहिए, क्योंकि जो मैं एक्सपोनेंशियल का जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, उसमें ये सारी चीजें यूज होने वाली है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए इसे, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। चलिए, हो गया होगा। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी क्या देखें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल रहे, उसका कुछ एग्जांपल देख लिए। उसके बाद हम लोग एक यहाँ पे
एक बोल लें, एक नोट यहाँ पे देख लिए, कभी भी कांस्टेंट टू दी पावर 0 हो या वेरिएबल टू दी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद एक फॉर्मूला डिस्कस कर लिए, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n है तो इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। उसके बाद कुछ फॉर्मूले देख लिए, जैसे log e का वैल्यू 1 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो इसे रफ करते हैं और हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है उसे देखते हैं। ठीक है, तो इसे रफ कर लेते हैं, 1 मिनट टाइम दीजिएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आप लोग समझ चुके होंगे अभी तक, तो इसे मिटा देते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह का हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसमें देखने को मिलेगा, किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं, कभी भी हम लोगों को इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखने को मिलेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना होना चाहिए, हमेशा लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां पे कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, देखिए a टू दी पावर x माइनस 1 और नीचे में x। ठीक है, देखिए a टू दी पावर x माइनस 1 और नीचे में डिवाइडेड बाय x, जो x यहां पे हो वही x नीचे में रहना चाहिए। अब चलिए तो इसे चेक कर लेते हैं, x के जगह पे 0 रख लेते हैं, तो a टू दी पावर 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x के जगह पे 0 रखना है। अभी मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि कभी भी कांस्टेंट पर पावर यदि 0 आ जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे 1। तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0, तो 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो गया। तो उसके बाद क्या आ गया, 0 बाय 0, यानी कि ये कैसा फॉर्म है, ये भी आप लोगों को 0 बाय 0 फॉर्म होना चाहिए। ये भी कैसा फॉर्म होना चाहिए, 0 बाय 0 का फॉर्म। चलिए उसके बाद देखते हैं, 0 बाय 0 का फॉर्म ये भी होना चाहिए। इस तरह का जब भी दिखे ना तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो इसमें लिख लेना है आप लोगों को। जब भी इस तरह का दिखे तो लॉग और यहां पे जो वैल्यू होगा a का वो लिख लेना है, लॉग a। सिंपल इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। कभी भी यदि लिमिट x टू दी पावर, कभी भी यदि लिमिट x टू दी पावर 0 ही होगा इसमें, क्योंकि जब तक 0 नहीं होगा तब तक ये अप्लाई ही नहीं होगा, यानी कि x टू दी पावर 0, x टेंड्स टू 0 तो होना जरूरी है। तो इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 और आ जाए यहाँ पे a टू दी पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। चलिए इस तरह की लिमिट को मैंने बताया था कि जब भी सॉल्व कीजिएगा लिमिट को, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पहले क्या करना होता है, उसको 0 बाय 0 फॉर्म में है ना, उसे चेक कर लेना होता है रफ में। तो चलिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 0 रखना है। देखिए तो 3 इंटू 0 तो 0 ही होगा। उसके बाद माइनस 1, नीचे में 0, कभी भी कॉन्स्टेंट पर पावर यदि 0 आ जाए तो 1 होगा। 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0, तो ये कैंसिल आउट करेंगे तो 0 बाय 0 यानी इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये कैसा है, 0 बाय 0 का फॉर्म में है, 0 बाय 0 का फॉर्म में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे लिख दें log a। नहीं, ऐसे कभी भी नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो यहां पे जो x रहेगा, यहां पे 3x है तो नीचे भी 3x होना चाहिए। देख लीजिए आप लोग, यहां पे जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लोगों को बताने का प्रयास किया है, यहां पे x है तो नीचे भी x है, इसी तरह से यहां 3x है तो यहां भी 3x होना चाहिए। तो वहां पे 3x करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, x को यहां पे 3 से इंटू कर लेना है। तो 3 से इंटू कर लेंगे तो इधर भी हम लोगों को यहां पे बगल में, अगर 3 से यहां पे x को इंटू किए हैं तो इधर हम लोगों को इधर भी इंटू कर लेना होगा, इधर भी इंटू कर लेना होगा। लिख देते हैं इसे 0 बाय 0 फॉर्म, यहां भी कर लेना होगा, ताकि इसको जब कैंसिल आउट करेंगे 3 और 3 कैंसिल आउट करेंगे फिर से वही आ जाएगा आपका x से। तो इस तरह का फॉर्मेट में हम लोगों का बन गया। तो ये तो आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x ही बोलिए इसको, ठीक है, क्योंकि 3x मत बोलिए, x ही बोलिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। तो ये फॉर्मेट आ गया ऊपर का। तो सिंपल डाल दीजिए log, और जो यहाँ पे रहे a है तो a डाल दीजिए, और इंटू देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 डालिए सिंपली। अब आपका आंसर तैयार हो गया है, 3 log a। बहुत ही सिंपल हो गया।
अब हम लोग अभी देख चुके हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला में दो फॉर्मेट, एक तो ए फॉर्मेट देख चुके हैं कि लिमिट x टेंड्स टू ए रहे और x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए रहे, और तब हम लोगों को ये अप्लाई कर लेना है n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन। उसका एक एग्जांपल देखे समझे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल लिमिट्स का एक स्टैंडर्ड समझे, उसके पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कुछ समझे और उसके बाद एक एग्जांपल इसका समझ लिए। तो आइए अब हम लोग एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं हम लोग अपना एक्सपोनेंशियल लिमिट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। कभी भी यदि लिमिट x टेंड्स टू 0 हो, उसके बाद 3 टू द पावर 2 प्लस एक्स माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स हो, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कोई भी लिमिट अगर सॉल्व करना है तो क्या चेक करना होता है कि ये 0/0 का फॉर्म में है कि नहीं। यदि 0/0 का फॉर्म है तो हम लोग पहला ट्राई करेंगे फैक्टर मेथड लगाने का, नहीं लगा, फिर रेशनलाइजेशन मेथड का, नहीं लगा, तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे आ जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला में पहले हम लोग देखेंगे इस फॉर्मेट में है, अगर इस फॉर्मेट में नहीं है तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल लिमिट्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जैसे ही हम लोग देखें यहाँ पे 3 टू दी पावर x आ रहा है, यहाँ पे चूंकि देख लिए तो एक्सपोनेंशियल जैसा लग रहा है, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल का हम लोग एक फॉर्मेट, इस तरह का फॉर्मेट तैयार करने का कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए तो एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले यहाँ पे लिखा हुआ था कि कभी भी a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n होता है। तो क्या कभी a टू दी पावर m प्लस n होगा तो उसे क्या a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसे अप्लाई करते हैं वहां पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर x। यहां से देख लीजिए जब a टू दी पावर m प्लस n हो तो इसे हम a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n कर सकते हैं। उसके बाद देखिए तो 9 को क्या हम 3 टू दी पावर 2 कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 3 इंटू 3 जब हम लोग करेंगे तो 9 आएगा, इसीलिए इसको 3 टू दी पावर 2 कर लेते हैं। उसके बाद नीचे तो x है ही, इसे रफ कर लेते हैं। उसके बाद देखिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू दी पावर 2 है, यानी कि 3 का स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जा सकता है। देखिए तो 3 स्क्वायर, यहां भी 3 स्क्वायर, तो कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो 3 का स्क्वायर और यहां पे क्या बच गया, कॉमन लिए तो 3 टू दी पावर x, यहां पे 1 बचा और नीचे तो x है ही। तो ये जो कॉमन लिए है ना, इसको लिमिट के इधर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर कर लेंगे तो आप इंटू यहाँ पे डाल लीजिए, इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आ जा, इधर चूंकि कांस्टेंट है ना तो इधर आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 3 टू दी पावर 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। अब देखिए आपको यह फॉर्मेट नजर आ रहा होगा वहां पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, पक्का लिमिट x टेंड्स टू 0 है, a के जगह पे 3 है तो यहाँ पे log a के जगह पे log 3 लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे a टू दी पावर x है, यहाँ पे 3 टू दी पावर x है, यहाँ 1 है, नीचे x है, नीचे x है, तो क्या लिख देना है हम लोगों को, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 लिखना है इंटू, चूंकि 9 तो अलग है ना तो इसी तरह से इसको लिखना है। और ये तो इसका तो आ गया हम लोगों का पूरा कितना log 3, इसको यहाँ लिख लेते हैं 9 इंटू log 3, तो 9 log 3 हो गया, यही रहने देते हैं 9 इंटू log 3। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस किए, लिमिट का जो मेथड होता है उसे हम लोग आगे बढ़ाए। आज हम लोग तीसरा मेथड सीख रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्मूला से। तो हम लोग, मैंने बताया आपको कि 3 इसमें होता है, 3 टाइप। तो पहला टाइप मैंने कुछ इस प्रकार का दिखेगा, दूसरा टाइप इस तरह का, और जो तीसरा टाइप होता है वो मैं अगले लेक्चर में डाल दूंगा, लेक्चर नंबर 3 में। क्योंकि इस लेक्चर को यदि मैं आगे बढ़ाता हूं तो लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं और मैं इसका लेक्चर नंबर 3 बहुत ही जल्द मैं डाल दूंगा YouTube पे, अपना चैनल स्टडी बाय अजय क्लासेस पे, और उसके बाद आप लोग वहां से लेक्चर नंबर 3 देख लीजिएगा। और ये मेरा विश्वास है आप लोगों से कि आप लोग लिमिट का सारा कंटिन्यूसली से देखते जाइए, लगातार वीडियो देखते जाइए, आप लोगों को लिमिट का कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आज आप लोगों को सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं फैक्टर मेथड पे बेस्ड, रेशनलाइजेशन मेथड पे बेस्ड,
उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्मूला में इस तरह के क्वेश्चन पे बेस्ड, उसके बाद एक्सपोनेंशियल पर बेस्ड। जो तीसरा हम लोगों का टाइप होने वाला है ना, वो होगा ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। कौन सा होगा? ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। वो काफी शानदार होने वाला है, तो आप लोग वेट कीजिए लेक्चर 3 का। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं लेक्चर 3 में। जय हिंद, जय भारत।